नमस्कार दोस्तों, ट्रैक ऑन स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टैली के इस लेसन्स में हम देखेंगे कंपनी को बनाना और कंपनी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हमारे यूजफुल हैं फॉर टैली एग्जाम्स। देखिए, टैली सॉफ्टवेयर को आपको टैली सॉल्यूशन से ही इंस्टॉल करना है। आपको क्रैक वर्जन नहीं लेना है। और जब आप टैली सॉफ्टवेयर को बिना परचेज करे टैली सॉल्यूशन से इंस्टॉल करेंगे तो आप एजुकेशन मोड में आप उसको रन कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एजुकेशन मोड आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली की विंडो के बारे में। इस विंडो को हम टैली का फेस विंडो कहा जाता है। टैली किसके द्वारा बनाई गई है? टैली पावर, सिंपलिसिटी या टैली सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। ऑनर ऑफ द टैली हु? टैली सॉल्यूशंस। ठीक है। टैली के फेस विंडो में हमें दो पार्ट नजर आते हैं। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड एंड सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट हमें ये शो करता है, या लेफ्ट हैंड साइड विंडो हमें ये शो करती है कि कौन सी कंपनी अभी टैली विंडो में ओपन है। अभी आप देखिए, यहाँ पे कोई कंपनी ओपन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी हमको नहीं दिखाई दे रही है, कोई कंपनी ओपन नहीं दिखाई दे रही है। और जो सेकंड पार्ट है राइट हैंड साइड इसका, वो हमें बताता है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो हमें देता है सेलेक्ट कंपनी के बारे में, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी ग्रुप, बैकअप, रिस्टोर एंड क्वालिटी। देखिए, कंपनी इन्फो तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, क्रिएट कंपनी बनाने के लिए हमें किस मेन्यू की हेल्प लेनी पड़ती है? कंपनी इन्फो की। ठीक है दोस्तों। दूसरा है सेलेक्ट कंपनी तब यूज आता है जब हमने कंपनी बना ली हो और हमारी यहाँ पे पहले से ही कोई कंपनी बनी हुई हो। लॉगिन एज ए रिमोट यूजर, इसका मतलब ये है कि अगर हमने हमारी कंपनी में पासवर्ड सेट कर रखा है तो हम हमारी कंपनी को कहीं भी बैठे हुए सेट कर सकते हैं या उसमें अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। बैकअप और रिस्टोर का मीन्स तो आप ऑलमोस्ट समझते ही हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्रिएट कंपनी के बारे में। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जब आप यहाँ पे ये जो रेड कलर की कीज देखते हैं, ये रेड कलर की कीज क्या होती हैं? ये इनकी हॉट कीज होती हैं या शॉर्टकट कीज आप समझ लीजिए। जैसे सेलेक्ट कंपनी की जो शॉर्टकट की है वो S है, लॉगिन की L है। शट अभी हमारा एक्टिवेट नहीं है बिकॉज अभी हमने कोई कंपनी को ओपन नहीं किया हुआ है। बैकअप की B है, रिस्टोर की R है और क्विट की Q है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं F1 जो है, और ये अंडरस्कोर दे रहा है, इसका मतलब है कंट्रोल के साथ हमको F1 यूज करना। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। क्रिएट कंपनी, ये मैंने C प्रेस किया। अभी ये जो आप लोगों के सामने देख रहे हैं, ये है हमारा कंपनी का विंडो। कंपनी के विंडो की हेडर जो है उसमें आप देखिएगा प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, अपलोड, टैलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, ये सब हमें दिखाई देता है। कंपनी क्रिएशन की जो टाइटल बार है उसमें आप कंट्रोल M जो बटन देख सकते हैं वो क्लोज के लिए होता है या मिनिमाइज के लिए होता है। ठीक है। सबसे पहला कंपनी में हमको डायरेक्टरी देखनी पड़ती है। डायरेक्टरी हमेशा बाय डिफॉल्ट आती है, आप चाहे तो डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कंपनी का नेम। चलिए, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, इनसे संबंधित है। चलिए हम एक कंपनी को यूज करते हैं। जैसे मैंने कंपनी का नाम दिया है सन फार्मा या सनराइज प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद मुझे एंटर करना है। मिलिंग नेम में आप चाहे तो यही नाम रख सकते हैं कंपनी का, और आप चाहे तो इसको जो मैनेज करता है या फिर जो आप इससे डायरेक्ट जो डील करता है उसका नाम आप दे सकते हैं। एड्रेस आप लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, पूरा एड्रेस आप लिखते हैं। यहाँ पर आता है कंट्री को जैसे ही आप कंट्री पर आए हैं, आपने देखा राइट हैंड साइड में एक पॉपअप ओपन हो गई है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है कंट्रीज के नाम है।
इनमें से हमें हमारी जो कंट्री है इंडिया उसे सेलेक्ट करना है, बिकॉज टैली इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है और ये दूसरे देशों में भी चलता है। स्टेट यहाँ पे वापस एक नई पॉपअप ओपन हुई है जिसे हम R प्रेस करके राजस्थान को सर्च कर लेंगे और ये राजस्थान हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पिन कोड हम टाइप कर देंगे, जो हमारा पिन कोड है। फ़ोन नंबर अगर हमारे पास है, मोबाइल नंबर अगर हमारे पास है तो हम इसको कर सकते हैं, मेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सब आप देंगे। फाइनेंशियल ईयर इस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के 30 मार्च तक चलता है। और इसी दौरान आप लोग ये भी ध्यान रखें कि RBI का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई को चलता है और 30 जून को खत्म होता है। फाइनेंशियल हमेशा 1/4 से ही शुरू होगा। बुक कीपिंग ईयर में आप चाहे तो वो डेट ले सकते हैं जिस समय से आपने अपना बिजनेस प्रारंभ किया। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 1/4/2021 से लेकर 30/3 या 31/3/2022 तक का है। लेकिन बुक कीपिंग आप चाहें जैसे अक्टूबर में आपने कंपनी शुरू करी तो आप ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट बेटर रहेगा कि आप 1/4 से 21 तक की लें, तो बेटर है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। ये सिक्योरिटी कंट्रोल है। अगर आप अपने टैली में पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं तो सॉरी, ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, इसको हमने नो कर दिया है, डरना नहीं है। करेंसी आप देख ही रहे हैं, सिंपल जो सिंबल आ रहा है वो रुपीस का आ रहा है, इंडियन करेंसी है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो है बाय डिफॉल्ट ये सेट है, इसको हमको यस करते करते चलना है और यहाँ पे यस कर देना है। तो देखिए ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। अब अगर हम देखते हैं, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप, हमारी कंपनी जो है वो बन के आ गई है, सनराइज प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के साथ हमारा जो शेड कंपनी का ऑप्शन है वो भी एक्टिवेट हो गया है। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है वो भी ओपन हो गए हैं, जैसे कि ऑप्शन अल्टर ऑप्शन कब काम में आता है ये मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बताऊंगा। और शेड कंपनी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले सिर्फ मैं आपको ये दिखाऊंगा, देखिए सेलेक्ट कंपनी में हमारी कंपनी का नाम हमें शो हो रहा है, ये रहा सनराइज कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा है किस तरह से कंपनी बनाते हैं और कंपनी क्रिएट करने की जो मेन चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और कंपनी इन्फो में जाकर हम कंपनी कैसे बनाते हैं, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।